युद्ध के 14वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, कई जगहों पर किए हवाई हमले, कीव के आसपास भारी नुकसान। रूस ने सुमी में फिर की बमबारी, यूक्रेन का दावा, हमले में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की जान गई। सुमी में तबाही का भयानक मंजर, मलबे में तब्दील हुआ पूरा का पूरा इलाका। सुमी के आसमान में दिन भर गरज रही हैं मिसाइलें, हर तरफ उठा दिख रहा है धुएं का गुबार और चारों तरफ फैला है मलबा। रूस की बमबारी में सुमी और उख्तरिका में पहुंचा भारी नुकसान, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। रूस ने किया यूक्रेन के उत्तरी इलाके के 2 और शहरों पर कंट्रोल का दावा। एयरफोर्स ने कहा अब तक 32 मिलिट्री सैन्य ठिकानों को तबाह किया। 32 में से 23 ठिकानों पर हथियारों और बमों का था वेयर हाउस। अब तक 2581 यूक्रेनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का दावा। मारियोपोल के अंदर दाखिल हुई रूस की सेना S-300 के साथ ओसा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के कैलेनिवका में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, पूरे इलाके में भारी तबाही हुई, इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का दावा, मारियोपोल में रूस ने सेफ पैसेज में अटैक किया। यूक्रेन का आरोप, रूस ने मारियोपोल में 3 लाख लोगों को बनाया बंधक। यूक्रेन के मारियोपोल के बाहरी इलाके के ड्रोन वीडियो सामने आया, रूसी फौज शहर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। यूक्रेन का दावा, अब रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा निशाना, एक मकान के बगीचे में गिरा 10 किलो का सेल। कीव के काफी करीब पहुंचा रूसी सेना का काफिला, महज 23 किलोमीटर दूर नजर आ रहे हैं कीव की तरफ बढ़ते हुए रूसी टैंक्स। कीव को घेरने की तैयारी, मार्कीव में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल मौजूद। खार्किव में एक बिल्डिंग को बनाया गया निशाना, 5वीं मंजिल पर रहने वाले कई लोगों की जान गई। खार्किव में सिविलियन की कार पर रॉकेट से हमला, घर में खड़ी गाड़ियों को बनाया गया निशाना। खार्किव में सड़कों पर बिखरा पड़ा है रूसी हमले के निशान, क्रेन से हटाया जा रहा है बमों का शेल। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी बमबारी, हर तरफ दिखे तबाही के निशान। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना में भिड़ंत, यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के काफिले को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के डोनेस्क में जबरदस्त अटैक, इलाके पर अलगाववादियों का कब्जा है। रूस के टैंक पर यूक्रेन के सैनिकों का हमला, ब्रिटेन के मैनपैड की मदद से रूस के टैंक पर अटैक किया। रूसी हेलीकॉप्टर को निकोलाइव में यूक्रेन ने किया मार गिराने का दावा, मलबे का वीडियो शेयर किया। यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स ने रूस के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमले में रूस का BTR और MBT तबाह किया। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर किया हमला, रूसी आर्मी के सैनिक सामान से भरे कई ट्रक जलकर खाक हुए। यूक्रेन के निग्रेवका में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को बनाया बंधक, 12 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया। रूस के खिलाफ जंग में उतरी 2 बच्चों की एक मां एलिना शापोवल ने युद्ध में लिया हिस्सा। इरपिन में 3 दिन से बिजली पानी नहीं है, खाने पीने की किल्लत से जान बचाकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। मारियोपोल में फंसे लोगों की मदद के लिए 30 बसों को भेजा गया, जरूरत का सामान लेकर पहुंची ये बसें। रूस ने आज यूक्रेन में मानवी सीजफायर का ऐलान किया है, 5 इलाकों से लोगों को निकलने का मिलेगा मौका। रूस के हमलों में 61 अस्पताल तबाह हुए हैं, यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा। पेंटागन ने कहा यूक्रेन युद्ध में अब तक 2000 से 4000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, रूस के 13 दिन में 30 साल के बराबर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की तुलना नाजी आक्रमण से की, कहा बम से नहीं भूख से भी मर रहे हैं बच्चे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात ट्वीट करके बताया कि यूक्रेन को $1 अरब से ज्यादा की सुरक्षा सहायता दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्रिटेन के संसद को किया उन्होंने संबोधित। पीएम बोरिस जॉनसन को कहा शुक्रिया, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और कड़ा करने की गुजारिश की। ब्रिटिश संसद में राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिली स्टैंडिंग ओवेशन, बोले हर कीमत पर लड़ेंगे, नहीं करेंगे सरेंडर। जंग के बीच लोगों को सुरक्षा। युद्ध के 14वें दिन भी यूक्रेन पर रूस का हमला जारी, कई जगहों पर किए गए हवाई हमले। रूस ने सुमी में फिर की बमबारी, यूक्रेन का दावा, हमले में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। सुमी में तबाही का भयानक मंजर भी सामने आया, मलबे में तब्दील हुआ पूरा का पूरा मोहल्ला। सुमी के आसमान में दिन भर गरज रही है मिसाइलें। रूस की बमबारी में सुमी और उख्तरिका को पहुंचा भारी नुकसान। रूस ने किया यूक्रेन के उत्तरी इलाके के 2 और शहरों पर कंट्रोल का दावा। 32 में से 23 ठिकानों पर हथियारों और बमों का था वेयर हाउस। मारियोपोल के अंदर दाखिल हुई रूसी सेना S-300 के साथ ओसा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने का दावा। यूक्रेन के कोलनिकावा में रूस ने जबरदस्ती बमबारी की, पूरे इलाके में भारी तबाही। यूक्रेन के मारियोपोल के बाहरी इलाके की ड्रोन वीडियो आया सामने, रूसी फौजी शहर की तरफ बढ़ती नजर आई। यूक्रेन का दावा, अब रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। कीव के काफी करीब पहुंचा रूसी सेना का काफिला, महज 23 किलोमीटर दूर नजर आया। कीव को घेरने की तैयारी, मार्कीव रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल मौजूद है। खार्किव में एक बिल्डिंग को बनाया गया निशाना, 5वीं मंजिल पर रहने वाले कई लोगों की मौत।
खार्किव में सिविलियन की कार पर रॉकेट से हमले की तस्वीर भी सामने आई। खार्किव में सड़कों पर बिखरे पड़े हैं रूसी हमले के निशान। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी बमबारी, हर तरफ दिखे तबाही के निशान। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना में भिड़ंत, यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के काफिले को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दोनेस्क में जबरदस्त अटैक, इलाके में अलगाववादियों का है कब्जा। रूस के टैंक पर यूक्रेन के सैनिक का हमला, ब्रिटेन की मैनपैड की मदद से रूस के टैंक पर निशाना लगाया। रूसी हेलीकॉप्टर को निकोलेव में यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स ने रूस के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर हमला किया। रूसी आर्मी के सैन्य सामान पर भरे ट्रक पर हमला किया। यूक्रेन के निकीरेवाका में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। रूस के खिलाफ जंग में उतरी 2 बच्चों की मां एलिना शाओपोल ने युद्ध में हिस्सा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। पीएम बोरिस जॉनसन को शुक्रिया अदा किया। ब्रिटिश संसद में राष्ट्रपति जेलेंस्की की स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हौसला अफजाई की गई। बोले, हर कीमत पर लड़ेंगे, नहीं करेंगे सरेंडर। जंग के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की की बात की। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस आयात पर बैन लगाया। ब्रिटेन की ऑयल कंपनी शेल का बड़ा फैसला, रूस से कच्चे तेल और गैस विमान के ईंधन खरीद पर रोक लगाई गई है। ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम भी रूस से करेगा कोई गैस का सौदा नहीं। युद्ध के बीच मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने 850 रेस्टोरेंट को बंद किया। KFC और पिज्जा हट ने भी बंद किया रूस में निवेश। रूस ने विदेशी करेंसी की बिक्री पर रोक लगाई। पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट से की बात। जेलेंस्की से भी इजरायल के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। युद्ध के विरोध में यूएसएसआर के क्लब ऑफ हीरोज के अध्यक्ष अलेक्जेंडर गार्नेव ने पद से इस्तीफा दिया। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की 10 मार्च को बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से बात की। सुमी के सभी भारतीय छात्रों को निकाला गया। पोल्तावा से ट्रेन के जरिए पश्चिमी बॉर्डर तक पहुंचेंगे। माइकोलाइव बंदरगाह से 75 भारतीय नाविकों को भी निकालने में कार्रवाई शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, रोमानिया के सुसेवा में 2 फ्लाइटों के जरिए 410 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।